जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, हम श्रीमद् भगवद गीता के अंदर से कुछ चुने हुए श्लोकों का अर्थ हम अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छी ना लगे तो भी इसको मेरी भूल मान करके इसको क्षमा कीजिएगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्रं लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेयं भुक्त संग समाचरः। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को यज्ञ वहाँ रणभूमि में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर रणभूमि में खड़े होकर के उनको उपदेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बचता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर इस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म को कर। यानी आप यदि सत्कर्म भी कर रहे हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, किसी कामना से कर रहे हैं, तो भी आप उस बंधन में पड़ रहे हैं। और यदि आप कोई पापाचरण कर रहे हैं, कोई बुरे कर्म कर रहे हैं, तो भी आप बंधन में पड़ रहे हैं। क्योंकि मांग जब हमारे दिल में किसी लालसा है, अभिलाषा है, किसी को पाने की अभिलाषा है, तब तक हम इस कर्म बंधन से नहीं छूट सकते हैं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन से अर्जुन को एक माध्यम बना करके हम सब के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, क्योंकि एक मनुष्य प्राणी ही ऐसा है जो सारे बंधनों को काट सकता है और सारे बंधनों में फंस सकता है। हम जितनी भी 84 लाख योनियां हम भोगते हैं, वो मनुष्य योनि के द्वारा किए गए शुभ अशुभ फल का, पाप पुण्य के कर्मों के कारण ही हमें योगियां भोगती पड़ती हैं। दूसरे योनियों में किए हुए कर्म का ना तो कोई सत्फल प्राप्त होता है, ना उसका कोई बुरा फल प्राप्त होता है। जो भी हमें योनियां प्राप्त होती हैं वो इसी जन्म में, इस मनुष्य योनि से ही हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि इसलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही अनासक्त किए जाते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ना अच्छी ना बुरी। यदि आप अच्छी ऐसा बंधन तो बंधन है, चाहे आप किसी लोहे की जंजीर से बांधे जाओ या आप सोने की जंजीर से बांधे जाओ, बंधन तो बंधन ही रहेगा। इसलिए संत ने कहा है कि हमें किसी प्रकार की लालसा ना होकर के अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। यही हमें संतों ने बताया है। वही भगवान करें कि आप किसी भी चीज में, ये अच्छा या बुरा जो भी कर्म है, उसमें किसी प्रकार से आसक्त न होकर के, उसमें अनासक्त होकर के, उसको भगवान की इच्छा मान करके उसके किसी प्रकार के फल की इच्छा मत करो। और इस प्रकार से तुम कर्म को करोगे तो तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। किंतु यदि आप लोगों के उपकार के कर्म, कोई पुण्य पाप कर्म अगर आप करते हैं, तो आप उसमें अगर पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, यदि आपके मन में कोई अभिलाषा है, कोई मांग है, तो आखिर किसी न किसी बंधन में आप बच जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ बुद्धि से कुछ भी शुभ या अशुभ को त्याग करते हुए, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। जैसे एक छोटा बालक होता है, छोटा गोद में रहने वाला बच्चा होता है। अब आपको कहीं अगर किसी प्रकार से कोई प्रदेश जाना है, कहीं जाना है, तो उसके लिए रास्ते में दूध की व्यवस्था करनी है, उसके कपड़ों की व्यवस्था करनी है, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, वो सब माता पिता को उसकी चिंता होती है। बच्चे को कोई मतलब नहीं है। बच्चे को तुम्हें कहीं शादी में, पार्टी में कहीं जाना है, कहीं दूसरी यात्रा में जाना है, बच्चा अपना खेल रहा, मस्त रहा, उसको जहाँ जी आया वहां अपना बलमूत्र त्याग कर रहा है। जब भूख लग जाती है तो रो देता है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी सारी व्यवस्था कौन करते हैं? उसके माता पिता उसके माँ को उसकी चिंता होती है। माता अपना खाना भूल जाती है, अपने कपड़े भूल जाती है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए जो सारी तैयारी करके घर से चलती है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, यदि मनुष्य सब कुछ भगवान पर अर्पण कर दे, अच्छा बुरा सब कुछ त्याग दे, तो वो भगवान उसको उस माँ की तरह उसकी देखरेख करते हैं। जैसे माँ उसको यात्रा पर ले जाने के लिए पूरी इसकी तैयारी करती है, उसी प्रकार से भगवान उसके अंतिम जो यात्रा आती है, जब वो मोक्ष, जब वो
इस धरती लोक को छोड़ता है तो उसके लिए उसको क्या क्या सामान की आवश्यकता है, अच्छा या बुरा, उसको क्या चाहिए, वो सारी तैयारी जो है भगवान उसके लिए करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आप जो है इस बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय हो जाओ, आप किसी चीज पर जो है आसक्ति ना करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जो है 84 लाख की जो नाना प्रकार की योनियां है, इसमें जो है बार बार जन्मना और जो मरना पड़ता है, ये सारे बंधनों से आप छूट जाओगे। तो इसलिए आप न तो पाप कर्म न पुण्य कर्म, आप किसी भी में जो है आसक्त मत हो। अपनी बुद्धि से जो है शास्त्र विहित, जो हमारे शास्त्रों ने जो बताया है, संतों ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग में चलते हुए उस मार्ग का जो है अनुपालन करो। वो भगवान कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उसको जो है जो भी उसका फल मिले, अच्छा या बुरा, उसको भोगने के लिए अपने आप को तैयार रखो। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मनुष्य योनि में किए हुए जो हमने, जैसे हमने अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया है, उसी के अनुसार हमें आगे नाना प्रकार की योनियां मिलती है। यदि हमें दूसरी योनि, चाहे गाय की योनि, भैंस की योनि, पशु की योनि, हिरण की योनि, सांप की योनि, कीट पतंग की योनि, उस योनि में हमने कोई पाप कर्म किया है या पुण्य कर्म, हम उसमें से हमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उस योनि में जो है बुद्धि नहीं है और ना ही हमारे पास कर्म करने की शक्ति उसमें उपलब्ध है। तो इस 83,99,999 योनियां पार करने के बाद में एक हमें ऐसा मिलता है मनुष्य योनि, जिसमें कि हम सुबह सुबह अपने जो है पाप और पुण्य का जो है दोनों को काट करके हम जो है अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर सकते हैं। ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही है। जो हम 84 लाख योनियां भोगते हैं, इस मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के कारण ही हमें 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आप जो है सारे कामों को जो है, सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करता हुआ अपनी बुद्धि से, तो जो शास्त्रों ने जो कहा है उन्हीं कर्मों को करो, क्योंकि मनुष्य ही योनि ऐसी है जिसमें से तो कर्मों से बंधन भी फंस भी सकता है और इसे छूट भी सकता है। इसलिए मनुष्य योनि में ही संभव है। तो वो कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य को ही इसका एकाधिकार है और अन्य योनियों में किसी प्रकार का जो है पाप या पुण्य करने का उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। उसमें तो मनुष्य जो है सिर्फ अपनी सजा काटने आता है। इस कारण इन अन्य योनियों में किए हुए कर्म बाधते नहीं है। इसलिए मनुष्य योनि में जो है अपना जो है हर कदम जो है फूक फूक करके रखो। अपना जो है अच्छा और बुरा कर्म जो है भगवान को अर्पण करते हुए, सिर्फ भगवान की इच्छा मानते हुए अपने कर्मों में जो है आप क्या कर रहे हो, जैसे शास्त्रों ने बताया है उसके हिसाब से चलो। फिर आगे जो भी उसका रिजल्ट निकले, जो भी उसका फल मिले, उसे भोगने के लिए तैयार रहो। उसे भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करो। तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार के जो है लोभ, लालच, पद इत्यादि, धन इत्यादि की जो इच्छा ना रखो। तो इस प्रकार से जो करता है वो जो है फिर इस बंधन में नहीं पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जो है चाहिए अनासक्त, यानी किसी प्रकार के से आसक्त न होकर के वो जो है जब भगवान के निमित्त जो शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर, संतों के बताए हुए मार्ग पर जब चलता है, तो उसको किसी प्रकार के अच्छे या बुरे कोई भी कर्म वो करता है, बन पड़ते हैं, तो उससे जो है उसको वो फिर फंसता नहीं है। जैसे अब भगवान को, अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान, युद्ध करने के लिए, मार काट करने के लिए कह रहे, जबकि अर्जुन कह रहा है कि मैं इनका वध नहीं करूंगा, और भगवान कह रहे हैं तुमको मारो। मतलब इससे बड़ा पाप और क्या होगा। दूसरे को मारने के लिए कह रहे हैं, अपने और भी अपने सगे संत महात्मा जो है, ऐसे ऐसे संतों को जो है गुरु जनों को मारने के लिए भगवान आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, मारो, लेकिन उस पर तुम आसक्त ना हो, उसको आप लोग करते भी, आप लोग कर्ता मत मान करके, उसको मेरी इच्छा मान करके मुझे अर्पण करते जाओ, तुम अपना कर्म समझ के उसको करते जाओ। इसलिए इसका जो है सर्वथा त्याग करो। केवल जो शास्त्रों के बताए हुए कर्तव्य के पर जो चलने वाला जो मनुष्य है, जो निष्काम भाव से चलता है, वो जो है भली प्रकार से, भली भांति जो है इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। हे अर्जुन, आप भी जो है उत्साह पूर्वक जो है अपने शास्त्र सम्मत जो कार्य, निष्काम भाव कर्म है, उनको करो। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं आप जो है किसी भी प्रकार के अच्छा या बुरा, हार या जीत, उसके फल को आप छोड़ दो। उसमें क्या होगा उसको छोड़ो, उसमें क्या मिलेगा उसको सब छोड़ो, भगवान पर छोड़ दो। आप अपने कर्म पर, अपने सामने वाले से क्या करना है, आप उस पर अपना जो है ध्यान एकत्र करो। उसका फल क्या निकलेगा वो आप भगवान पर अर्पण कर दो, भगवान पर छोड़ दो। उसका जो है फल भगवान जानते हैं। इसलिए आप किसी प्रकार से जो है अनासक्त होकर के यदि भगवान का पूजन करेंगे, तो आप जो है हर प्रकार से बंधन से छूट जाएंगे और फिर जो है इस नाना प्रकार की मनुष्य योनि में नहीं आना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जो ब्रह्मा जी के बताए हुए जो मार्ग हैं, ब्रह्मा जी ने जो है हमें सृष्टि में जैसे हमें विवेचना की है, हर चीज को जो है अलग अलग करके व्यवस्थित किया है, हमें जो है उसमें अपना योगदान देते हुए निष्काम भाव से भगवान को, जो भी भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है उसको भगवान को अर्पण करते हुए हमें जो है निष्काम भाव से भगवान की इच्छा मान करके उस कर्तव्य को पूरा करना है, उस कर्तव्य का पालन करना है। भक्तजनों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।